ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। जगह तो यही लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। छोड़ो मेरा बैग। मेम साहब चाय। हटा इसे यहाँ से। यहाँ पे हमारी जान पे बनाई है और तुझे चाय की पड़ी है। भाभी भाभी संभालिए अपने आप को। क्या करेंगे आप? ऐसे रोके या फिर गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होगा। शायद वो आ गया, मैं देखता हूं। जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी वाले इनको कैसे पता चल गया? सर यही है, सर यही है जिसने मेरे दोस्त रघु का खून किया है। यही वो आदमी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर मैं इसे जानता भी नहीं। अरे बक रहा है ये सर। आप सफेद रंग की कार 4784 ये आप ही की कार है ना? वो कार तो शोभित भैया की है, लेकिन बात क्या है? खून हुआ है। खून? किसका खून? मेरे दोस्त रघु का, जो आपके भाई ने किया है। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। क्यों शोभित? मिस्टर शोभित, आप ही बताइए, आपने ये खून किया है या नहीं? शोभित, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। बोलो। हाँ, मैंने इसके साथी का खून किया है। देखा सर। मगर आप इससे भी तो पूछिए कि ये और इसका साथी क्या कर रहे थे वहां पर। ये और इसका साथी दोनों मिलकर मेरी बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। पूछिए। ऐसा क्या था उस बैग में जो खून करना पड़ा आपको? वो मैं आपको नहीं बता सकता। देखो, हमारे सवाल का जवाब सीधे सीधे दो, वरना खून के केस में ऐसे अंदर जाओगे कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटोगे। बोलो। लगता है वो आ गया। कौन हो सकता है? जी, कोई नहीं। पर घंटी की आवाज सुन के तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहाँ? मैं देखता हूँ कौन है। मैं देखना चाहता हूँ कौन है मुसीबत। गीता, तुम? हमें तो लगा था कि क्यों? कोई और आने वाला था यहाँ पे? नहीं सर, अब ये गीता है, हमारे घर में काम करती है। बहुत हो गया ये ड्रामा। अब तुम लोग सच यहीं पे बताओगे या ब्यूरो में चल के? ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो ये बात है, किसी ने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया, विकी को, और तुम 2 करोड़ रुपए बैग में लेके जा रहे थे किडनैपर्स को देने। हाँ। और ये विकी किडनैप कब हुआ था? परसों रात को। परसों रात को? 2 दिन हो गए, और आप लोगों ने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? हाँ, अगर आपको बता देंगे तो विकी की जान को खतरा हो सकता है। विकी की जान को अब भी खतरा है? क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो किडनैपर विकी को छोड़ देगा? ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे।
पैसे किसको दिए थे आप? किसी को नहीं। किडनैपर ने मुझसे कहा था कि सड़क के किनारे एक पेड़ है जिस पर एक्स बना है, मैं पैसों का बैग वहीं छोड़ दूं। मैंने वैसे ही किया। ये किडनैपर का फोन किस नंबर से आया था? ये 1020907981। सब फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। सर मुझे तो लगता है ये चोर भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, वरना इसे कैसे पता चला कि भैया अपने साथ इतने रुपए लेकर आए? नहीं साहब, मैंने इन्हें बैंक से निकलते हुए देख लिया था। हमें भनक पड़ी कि मोटी रकम होगी, इसलिए इनके पीछे तुम दोनों वहां तक पहुंच गए। माफ कर दो साहब, आइंदा से कभी चोरी नहीं करूंगा। किसी और को देखा था तुम लोगों ने वहां? नहीं साहब, मैं तो रघु की मौत देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं सीधे आप लोगों के पास चला आया। हमें वो जगह देखनी है जहां तुमने वो पैसों से भरा बैग रखा था। और ये विकी का कमरा कौन सा है? प्लीज आप लोग अंदर बताइए। आप लोगों ने किसी चीज को छुआ तो नहीं ना? जी, जब से विकी किडनैप हुआ है तब से हम में से कोई इस कमरे में नहीं आया। तुमने इस कमरे की साफ सफाई तो नहीं की? जी नहीं, अभी तक तो झाड़ू भी नहीं लगाया। सर, कमरे का तो सामान बिखरा पड़ा है। किडनैपर ने विकी को यहीं से उठाया होगा। लेकिन किडनैपर कमरे में घुसेगा कैसे? घर के सारे दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद थे। घर के दरवाजे बंद थे तो फिर खिड़की से घुसा होगा और यहीं से विकी को ले गया होगा। हो सकता है सर, वैसे भी खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, कोई भी अंदर आसानी से आ जा सकता है। ये क्या है? वॉच? ये वॉच? ये घड़ी तो मेरे बेटे विकी की है। मतलब किडनैपर जब विकी को यहाँ से ले गया होगा तब एक किसी चीज से टकरा के ये घड़ी टूट गई और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है। इसका मतलब है रात के 2:30 बजे विकी को किडनैप किया गया है। बस साहब, ये लिख दीजिए। साहब, ये देखिए, यही वो जगह है। यहाँ पर मेरे दोस्त को कोई इस आदमी ने मार डाला साहब। बेचारे के खून के निशान अब तक यहाँ है। सर, मैं एक पिता हूँ। अगर ये चोर मुझसे पैसे चुरा लेता तो मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाता सर? और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अब मुझे अगर जेल जाना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझते हैं। आप ये बताइए, वो पैसों से भरा बैग आपने रखा कहाँ तुमने? वो वहाँ सर, वहाँ उस पेड़ के नीचे। कहाँ पे? वो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे? हाँ। ये वाला पेड़ है? ये जिस पर एक्स का निशान बना है, बस यहीं पर। मैं यहाँ आया और यहाँ इस पेड़ के नीचे पैसों का बैग रखकर चला गया। लेकिन सर, यहाँ आसपास तो उस पैसों का बैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किडनैपर बैग ले जा चुका है। किडनैपर ले जा चुका है? तो फिर सर, मेरा बच्चा विकी अब तक घर क्यों नहीं लौटा सर? देखिए, धीरज रखिए। अब ये केस सीआईडी के हाथ में है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा सही सलामत आप तक आ जाए और आपका पैसा भी। ठीक है? अच्छा, ये जो बैग था आपका कैसा था? किस कलर का था? ब्राउन कलर का था। ये तकरीबन इतना बड़ा, PIC कंपनी का। PIC? क्या हुआ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए, कागज का टुकड़ा मिला है। देखने से लगता है कि कोई नक्शा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये नक्शा है कहाँ का सर। शायद किडनैपर की जेब से गिरा है भागते हुए। मिस्टर शोभित। जी सर। जरा ये देखिए, ये कागज पे कुछ नक्शा सा बना है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, इस कागज के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं जानता इस जगह को। अच्छा, जरा तुम देखो, तुम जानते हो इसके बारे में कुछ? नहीं साहब,
पता नहीं। ओके। देखिए, जरा याददाश्त पे जोर डालने की कोशिश कीजिए। शायद कोई नाम आ जाए आपके दिमाग में। किसी पे शक है आपको? मेरा बेटा विकी बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये काम किसी गुंडे मवाली का है और उसने पैसे के लिए विक्की को किडनैप कराया है। देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए मगर मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आइए। मैं आप लोगों के आगे झुकती हूँ। मैम क्या करें आप, प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर पैसे देने के बजाय आप लोगों ने सीआईडी को इस किडनैपिंग के बारे में जानकारी दी होती तो बात शायद इतनी नहीं बिगड़ती। सर, विकी को कुछ पता चला? नहीं सर, विकी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शोभित ने अपना बैग जिस पेड़ के नीचे रखा था उस पेड़ के पास से हमें ये मिला है। तो किसी घर का नक्शा लगता है। हाँ सर, और ये एक्स का निशान देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही एक्स का निशान उस पेड़ पे भी बना हुआ। शायद ये नक्शा किडनैपर के जेब से गिरा होगा। पर सर कहाँ का नक्शा हो सकता है ये? कहीं उसी जगह का तो नहीं है जहाँ पर किडनैपर ने विकी को कैद करके रखा हो? ये देखो, ये इस घर का एंट्रेंस है और ये घर के दाईं तरफ ये सीढ़ियां ऊपर जाती है। सर, और ये दाईं तरफ घर के बाहर एक कमरा है, आउट हाउस जैसा। एक मिनट, ये आपके घर के बाहर दाईं तरफ ये आउट हाउस जैसा कुछ है क्या? जी सर, वहाँ उस तरफ। मतलब सर, ये नक्शा इसी घर का है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मिस्टर शोभित, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। लेकिन सर, किडनैपर की जेब में हमारे घर का नक्शा क्यों होगा? ऐसा लगता है कि किडनैपर आपके घर पे नजर रख रहा था। जैसे ही मौका मिला उसने विकी को किडनैप कर लिया। सर, अगर ये नक्शा इसी घर का है तो फिर उस किडनैपर ने यहाँ इस आउट हाउस पे ठीक वैसा ही एक्स वाला निशान लगा के क्यों रखा है जैसा उस पेड़ पे है जिसके नीचे शोभित ने बैग रखी थी? सर, हो सकता है इस आउट हाउस में कोई सुराग छुपा है जिससे हम विकी तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आउट हाउस पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। आउट हाउस पिछले 5 साल से बंद पड़ा है? क्यों, ऐसा क्या उसमें? बस यूं ही सर, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले 5 साल से वहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई और अब तक तो वहाँ के ताले में जंग भी लग गया होगा। फिर भी हम वो आउट हाउस देखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। गीता, वो आउट हाउस की चाबियां ले आओ। किडनैपर्स बैग लेके क्या किस तरफ हो गए? जगह तो काफी सुनसान है। यहाँ दिन में कोई नहीं दिख रहा है तो रात को तो काफी वीरान होगा। ये क्या है? पंचर की दुकान। देखते हैं, यहाँ शायद किसी को कुछ पता। अरे सुना भाई। सर। इधर जी। देखो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी? क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? जी, प्रवीण। प्रवीण, जरा याद करके बताओ, कल रात को तुमने यहाँ से किसी आदमी को बैग ले जाते हुए देखा है? कल रात को? हाँ साहब, मैंने एक कबाड़ी वाले को देखा था। वो अपने ठेले पे बहुत सारा रद्दी का सामान लेके जा रहा था। उसके पास एक सूटकेस भी था। किस कलर का था वो? भूरे रंग का। कैसा था? कितना बड़ा था सूटकेस? शायद बड़ा ही था साहब। वो क्या अंधेरा हो गया इसलिए मैं देख नहीं पाया साहब। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, वो मैं पंचर निकालने में व्यस्त था इसलिए देख नहीं पाया। लेकिन साहब, वो हमारे इलाके का नहीं था। उसको पहली बार देखा था मैंने यहाँ। और कुछ याद उसके बारे में? हाँ साहब, उसका जो ठेला था वो लाल रंग का था। लाल रंग का? किस तरफ गया वो यहाँ आगे MI रोड की तरफ गया। MI रोड? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ताला तो वाकई संखार है। सर, हमने आपसे पहले ही कहा था, यहाँ पे आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो भी पता चल जाएगा। देखते हैं इस आउट हाउस में ऐसा क्या राज है जो उस किडनैपर ने इसके नक्शे को बरैक्स बना रखा था।
अंजाम है। हाथ मत लगाइए प्लीज, हाथ मत लगाइए। विकी, विकी, नहीं, विकी। भैया ये क्या हो गया? हमारे विक्की को किसने मार डाला? आइए आइए साहब, क्या बेचना है साहब? साहब ये क्या क्या कर रहे हैं साहब? क्या ढूंढ रहे हैं? बैग ढूंढ रहा हूँ। बैग? कैसा बैग साहब? भूरे कलर का सूटकेस है जिसे तुम कल रात पेड़ के पास से उठा के लाए थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? सच सच बता, कहाँ है वो सूटकेस? 2 करोड़ रुपए हजम कर रहा है रातों रात, टकर भी नहीं ले रहा। कहाँ है वो? 2 करोड़ रुपए? क्या मजाक कर रहे हैं साहब गरीब के साथ? बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ और आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं साहब। पैसे नहीं है तो सूटकेस कहाँ गया? क्या बात कर रहे हैं साहब? कैसा सूटकेस, कैसे पैसे? साहब मुझे पहले पता होता कि इस ठेले से इतनी मुसीबत हो जाएगी तो मैं ये ठेला कभी नहीं लाता साहब। ये ठेला तुम्हारा नहीं है? नहीं है साहब। तो फिर कहाँ से आया ये ठेला? कल रात एक आदमी आया था, वही मुझे ये ठेला देके गया और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, कौन था वो? साहब पता नहीं साहब, मेरे पास आया, ठेला देके गया और हाँ साहब जाते जाते वो इस ठेले से एक सूटकेस लेके हसनपुर की ओर गया था साहब। वही सूटकेस हो गया। ये आदमी दिखता कैसा था? नहीं साहब, चेहरा तो देख नहीं पाया, रात का समय था। हाँ दे। क्या? विक्की की लाश मिली है? कहाँ पे? उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई निशान नहीं है। कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? तभी नर्वस ने पहले से बेहोश किया होगा और फिर इसका। एक अजीब सी बात है सर, कि किडनैपर ने विकी को साउथ हाउस में यहाँ पे रखा और किसी को पता नहीं चला। हो सकता है इस विकी को कहीं और छुपा के रखा। जैसे पैसे मिल गए इसे मार दिया, लाश को यहाँ पे पटक के चली गई। पर सर दरवाजा तो 5 साल से बंद पड़ा है। सर हो सकता है कि किडनैपर उस खिड़की से आया हो। ये आउट हाउस 5 साल से बंद है। किसी ने इस लाश को यहाँ पे फेंक के चला गया। पता कैसे नहीं चला? जूते के निशान है यहाँ पे। तो कहीं खोली के तो नहीं? हो सकता है। काजल, जिस रात विकी को किडनैप किया गया था उस रात बारिश हो रही थी और मिट्टी भी गीली थी, तो फिर विकी के कमरे के अंदर किसी के जूतों के निशान क्यों नहीं मिले हमें? सर हम लोगों ने तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहां पर भी कुछ नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जूतों के निशान किसी ने मिटा दिया? एक बार फिर से विकी के कमरे में चल के देखते हैं। इस जूते के निशान को उठा लो। काजल, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सर। ये घर वाले कह रहे थे कि जब से विकी किडनैप हुआ है तब से ये कमरा बंद ही पड़ा है। इस कमरे की साफ सफाई भी नहीं की गई है, तो फिर उस किडनैपर के जूतों के निशान इस कमरे में क्यों नहीं है? हाँ सर, निशान तो होना चाहिए था। वैसे भी उस रात को बहुत बारिश हुई थी। ये ऐसा तो नहीं कि जाने से पहले किडनैपर सारे निशान मिटा गया? फिर भी सर निशान कहीं ना कहीं तो होने चाहिए थे, खिड़की पे, फर्श पे, कहीं तो होने चाहिए थे। क्योंकि अगर उसने निशान मिटाए भी होंगे तो चलते वक्त कहीं ना कहीं तो निशान पड़े होंगे ना। सर ये भी तो हो सकता है खूनी खिड़की से नहीं आया हो, बल्कि इस कमरे के दरवाजे से अंदर आया हो। घर के दरवाजे से? मतलब
विकी को मारने वाला इन घर वालों में से कोई है? बॉस, इस लड़के को पहले क्लोरोफॉर्म सुंघा करके बेहोश किया गया और उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की गई। सर उनके साथ कोई उंगलियों के निशान? उंगलियों के निशान कोई नहीं मिले, और वो इसलिए क्योंकि खूनी ने ग्लव्स पहन करके इसका गला दबाया। इसकी मौत कब हुई? करीब 36 से 40 घंटे पहले। 36 से 40 घंटे पहले? घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है। यानी बुधवार की रात। बुधवार की रात को ही तो विकी का किडनैप हुआ था। हाँ काजल, और किडनैप करते ही इसका खून कर दिया लोगों ने। उसके बावजूद वो परिवार वालों को पैसे के लिए फोन कर रहा था और ये भी दावा कर रहा था कि वो विकी को वापस भेज देगा। सर, इसका खून अनजाने में हो ही नहीं सकता, क्योंकि खूनी ने इसका गला बेहोशी की हालत में दबाया था। यानी कि वो चाहता था कि इसकी मौत हो जाए। हाँ काजल, और विकी की लाश हमें मिली आउट हाउस में। इसका मतलब ये है कि विकी अपने घर से कहीं बाहर निकला ही नहीं और विकी को उसके कमरे के अंदर ही पहले बेहोश किया गया और फिर गला घोट के उसे मार दिया गया और उसकी लाश को खिड़की से अंदर डाला गया आउट हाउस के। अगर किडनैपर को पैसे ही चाहिए थे तो फिर उसने विकी को मारा ही क्यों? हो सकता है काजल कि वो कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विकी का खून किया और साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि सारे पैसे भी हड़प लूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने विकी की लाश को उस कमरे में क्यों नहीं रहने दिया, वहां आउट हाउस में क्यों डाला? इसका मतलब वो जानता था कि आउट हाउस 5 साल से बंद है और वहां कोई आता जाता नहीं। ये बात तो सिर्फ इसके घर वाले, करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को ही पता हो सकती है। हाँ काजल, इस विकी के खून में इसका कोई करीबी ही शामिल है। ये है वो जूते का निशान जो हमें आपके आउट हाउस से मिला है और इस निशान के जरिए हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। तो इस निशान को मुजरिम के निशान से मिलाइए ना, घर वालों के निशान से क्यों मिलाना चाहते हैं आप? क्योंकि विकी का खूनी इस घर में ही मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी का कत्ल करूंगी? मैं माँ हूँ उसकी, और वैसे भी उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मारा तो आप में से ही किसी ने, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना जुर्म खुद कबूल कर लें, नहीं तो आप सबके जूते इस निशान से मिला के देखने पड़ेंगे। देखा, जूतों का नाम लेते ही सबके मुंह पे ताले लग गए। वो तो दिख रहा है। सचिन, जरा चेक कर लो। चलिए आइए, अपना अपना पैर आगे बढ़ाइए। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर आप खुद ही सोचिए, क्या मैं खुद अपने ही बच्चे का खून करूंगा? अभी सब पता चल जाएगा कि किसने किया है। चलिए। अरे आप समझते क्यों नहीं? पैर आगे बढ़ाइए। चलिए। नहीं सर। चलो, बढ़ाओ पैर आगे। नहीं सर। चलिए, आप बढ़ाइए अपना पैर। चलिए बढ़ाइए। सर इसके जूते तो मैच कर रहे हैं। करण, तुमने किया ये? नहीं भैया, भैया भैया ये झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है भैया। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। जूते के निशान मैच हो गए हैं। बोल, क्यों मारा विकी को? मैंने विकी को नहीं मारा। तो आउट हाउस क्या करने गया था? डांस करने गया था वहां पे? शायद खूनी के पास भी ठीक ऐसे ही जूते हो। यार ये तो ऐसा चूंच नहीं खोल रहा है। खुद सच बोलोगी या मैं बुलवाऊं? मैंने उसे नहीं मारा। नहीं मारा। बोल। मैंने और रीमा ने मिलकर ही विक्की को किडनैप करा। तुम भी मिली हुई थी इसके साथ? यकीन मानिए भैया, हमने खून नहीं किया है, हम सच कह रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुम लोगों ने। अपने ही परिवार वालों के साथ धोखा किया। भैया हमें माफ कर दीजिए। Shut up and get out! दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
तुम लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ऑफिसर, इन दोनों को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। मैं देखता हूं कौन है। ये आवाज कैसी? सूटकेस? जरा देखो आसपास कोई है क्या? सर ये तो वही सूटकेस है सर, जिसमें मैं 2 करोड़ रुपए लेकर गया था किडनैपर्स के लिए। क्या? ये वही सूटकेस है? सर, आसपास तो कोई भी नहीं सर। सचिन कोई तो था, गाड़ी की आवाज आई थी अंदर। जरा देखो यार। ये क्या? सारे पैसे वैसे के वैसे ही हैं। आप समझा, ये सारे पैसे करण और रीमा के लिए है ना? हमने सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो सिर्फ विक्की को बेहोश किया था, पर फोन करके पैसे हमने नहीं मंगवाए सर। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने फोन नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? सर शायद उसी ने किया होगा जिसने विकी का खून किया। अगर खूनी को पैसे चाहिए थे तो 2 करोड़ रुपए वापस क्यों डालेगा वो यहाँ पे? अच्छा, तुम लोगों के अलावा इस किडनैपिंग के प्लान के बारे में कोई और भी जानता था? नहीं सर, कोई नहीं जानता था। ये मेरा और इसका ही प्लान था। तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं? तो फिर फोन किसने किया? पता नहीं सर। पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। खून हुआ है, खून। खून का मतलब समझती हो तुम? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। विकी को इन्होंने ही मारा है और ये पैसे भी इन लोगों के लिए ही आए हैं। हमने खून नहीं किया सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, इतने गिरे हुए भी नहीं हैं हम। तुम लोग कितने गिरे हुए हो ये हम अभी देख चुके हैं। वैसे कितने पैसे चाहिए थे तुम लोग? सर 2 करोड़। तुम्हें भी 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, पर इससे पहले कि तुम फोन करते किसी और ने फोन करके पैसे मंगवा लिए। बड़ी अजीब बात। ये पैसे क्यों चाहिए थे तुम लोगों को? कर्ज चुकाने। कर्ज चुकाने? कैसा कर्ज? करण को जुए की लत लगी थी, 2 करोड़ रुपए हार गया था, इसलिए हमने सोचा कि विकी को किडनैप करके हम भैया से 2 करोड़ रुपए ले लेंगे। तुम लोगों को पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेते, मगर मेरे बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों? जवाब दो, क्यों मारा मेरे बच्चे को? संभाल। करण, ये पैसे तुम्हें किसे लौटाने थे? सर हरीश को। हसनपुरा में एक जुए का अड्डा है, वहीं जुआ खेला करता है। ओह, हसनपुरा। ये हसनपुरा तो उसी इलाके में है ना जहाँ हमें वो मैकेनिक और ये कबाड़ी वाला मिला था। सचिन, अगर हरीश इस सब के पीछे रहता तो पैसे लौटाता क्या? लगता है खूनी ने मारने के मकसद से ही मारा है, पैसों के लिए नहीं मारा है। वरना 2 करोड़ रुपए देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। बात है, कौन है ईमानदार खूनी? मिस्टर शोभित, आपको किसी पर शक? मुझे किसी पर कोई शक नहीं। इस केस ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। किडनैप किया एक ने, फोन पे पैसे मांगे दूसरे ने, खून किया तीसरे ने, और ये पैसे लौटाए चौथे ने। पूरी बात क्या है कोई ठीक से बता ही नहीं रहा है। काजल, जरा इस शोभित के बारे में पूरी जानकारी निकालो। पता करो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसके दोस्त और दुश्मन कौन है। तब तक हम लोग हसनपुरा जाके देखते हैं जुए का अड्डा है कहाँ पे। हमारे अरे साहब, आप जुआ खेलने आए हो? आओ ना, मेरे साथ जुआ खेलो ना। मेरी किस्मत भी आज बड़ी जोरों पर है साहब। मजा आएगा। लेकिन क्या है, हमारे जो सेठ जी है ना, उनको बड़ा जुआ खेलना है। हमने सुना यहाँ पे कोई हरीश नाम का बहुत बड़ा जुआरी है, उसके साथ खेलेंगे। और इसके साथ किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हरीश के साथ जुए में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। क्यों नहीं जीत सकते? वो जुए में बेईमानी करता है क्या? ये तो पता नहीं, मगर उससे कोई भी जीत नहीं सकता।
फिर तो मजा आएगा कि हमें हरीश के साथ ही खेलना है। क्यों सेठ जी? हैं? हाँ, खेलना। अगर आपको हरीश का पता मालूम है तो हमें उसका पता बता दीजिए। वो रहा हरीश। मजा आएगा। आइए सेठ जी। गुड लक। मजा आएगा। तेरा ही नाम हरीश है क्या? तेरा नहीं आप, यहाँ सब मुझे आप बोलते हैं। आप बोल आप। भाई फ्रेडी, ये तो बड़े शरीफ और इज्जतदार लगते हैं। इनको ब्यूरो ले जाके इनकी आरती उतारनी चाहिए। ब्यूरो? ब्यूरो क्या है? तूने आज जुए का अड्डा बुलाया क्या? वहाँ पे तेरे जैसे मुजरिम कानून के हाथों हार के अपने जुर्म का हिसाब देते हैं। मुजरिम? तू मुजरिम, हम सीआईडी। बात समझ में आई? सीआईडी? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। खून करना गलती नहीं, जुर्म है। कौन? मैंने किसी का खून नहीं किया। विक्की का खून नहीं किया तूने? कौन विक्की? करण का भतीजा विक्की। अब ये मत बोलना कि ये करण कौन है। नहीं साहब, करण को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने तो मेरे 2 करोड़ रुपए देने। 2 करोड़ रुपए के लिए विक्की का खून कर दिया तूने? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। किसी को मारकर पैसे थोड़ी मिलेंगे। तूने फोन किया ना करण के घर पे 2 करोड़ रुपए मांगने के लिए? करण को फोन तो मैं मोबाइल पे करता हूँ, उसके घर वालों को फोन करके उसकी बेइज्जती क्यों करूंगा? इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना साहब। इज्जत सबको प्यारी होती है। अगर पता चला विक्की के खून में तेरा जरा सा भी हाथ है, तेरी इज्जत का फालूदा बना दूंगा, समझा? हाँ, क्या नाम बताया आपने? विनोद। इसका एड्रेस C26 SJS हाईवे सनी पार्क। ओके, थैंक यू। ये विनोद कौन है? विनोद शोभित का बिजनेस पार्टनर था और शोभित के बयान की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, वो भी 15 साल के लिए। क्या? हाँ, पर 6 महीने पहले वो जेल से छूट गया है। तो फिर हो सकता है कि उसी ने विक्की का खून किया हो, शोभित से बदला लेने के लिए। हो सकता है काजल, लेकिन इस विनोद को जेल किस बात के लिए? शायद उसने बिजनेस में कोई घपला किया हो, पर शोभित तो विनोद के साथ 10 साल से बिजनेस कर रहा था, तो फिर उसे विनोद पे शक क्यों नहीं हुआ? हमने भी शोभित से कितनी बार पूछा कि उसे किसी पे शक है, लेकिन उसने विनोद का नाम कभी नहीं लिया। शोभित को शायद पता ना हो कि विनोद जेल से छूट चुका है। हो सकता है काजल, एक काम करते हैं, इस विनोद से जाके मिलते हैं। विनोद आप ही है ना? जी हाँ, मैं विनोद हूँ, लेकिन आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अभी 15 साल की सजा काट के आ रहा हूँ मैं। अब तो पीछा छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि शोभित की वजह से तुम 15 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन इस बार जेल नहीं जाओगे, सीधा फांसी होगी। फांसी? मैं कुछ समझा नहीं। सजा खत्म होने से 6 महीने पहले छूटा है ना? जी हाँ। और आते ही तुमने विक्की का खून कर दिया। कि विक्की कौन है? ये विक्की कौन है? हाँ, शोभित का बेटा विक्की। अच्छा, मेरा बिजनेस पार्टनर शोभित? जी हाँ, आपका बिजनेस पार्टनर शोभित। तुमने उसके बेटे विक्की का खून क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? शोभित के बेटे का खून हो गया? हाँ, और विक्की का खून तुमने ही किया है। मैंने? देखिए, ये सच है कि मैं शोभित को बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन विक्की के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? वाकई मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं जेल में था। इस दौरान शोभित की जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? जी नहीं। वैसे ये बताओ कि शोभित का कोई और दुश्मन था? जहां तक मैं जानता हूं मेरे अलावा उसका कोई और दुश्मन नहीं है। सर, मुझे तो अब भी इस विनोद पे ही शक है। वो तो ठीक है सचिन, पर पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। देखो, एक बात साफ है, किडनैपिंग की प्लानिंग की थी करण ने, फिर किसी को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने विक्की का खून कर दिया। हाँ सर, प्लानिंग तो करण ने की थी, हरीश को 2 करोड़ रुपए लौटाने के लिए, लेकिन इस प्लानिंग के बारे में रीमा और करण के अलावा और कोई नहीं जानता था सर। तो फिर इस विक्की का खून किया किसने? और पैसे किसने लौटा है? क्यों लौटा है? इस केस में एक से ज्यादा गुनहगार हो सकते हैं। सर, हरीश के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है सर। अजीब बात?
क्या? सर, ये हरीश सिर्फ एक ही आदमी के साथ जुआ खेलता था, करण, और किसी के साथ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेडी? हरीश अगर जुआरी है तो उसके कई पार्टनर होंगे ना, सिर्फ करण ही क्यों? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, करण को फंसा के कर्जे में डुबाने की साजिश। साजिश? चलो हम लोग भी देखते हैं कौन है इस साजिश के पीछे। अरे करण, तू? मैं तो डर ही गया था। आजा बैठ। जुआ खेलने आया क्या? नहीं हरीश, जुआ खेलने नहीं। आज मैं तेरे 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने आया। 2 करोड़ रुपए? ऐसी भी क्या जल्दी थी भाई? कर्ज जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा है, वरना दिल पर हमेशा बोझ रहता है। चल यार, चलता हूँ। हाँ सुनो, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम जुए के अड्डे पे आ जाओ। हाँ। इतना टाइम लगा दिया आने में। करण आया था और ये 2 करोड़ रुपए देके गया है। उस काम की कीमत तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी थी, तो फिर ये सब क्या है? फिक्र मत करो। फिक्र मत करो? सीआईडी आई थी, सीआईडी। क्या? सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पैसे लेकर मैं भाग जाती हूँ। तो तुम हो? हाँ? गीता, तुम? लगता है इसे बहुत जल्द करोड़पति बनने का शौक है। पर अब करोड़पति नहीं, तुम दोनों के कैदी बनने का टाइम आ गया है। मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरे को जो भी बोला वो गीता ने करने के लिए बोला था। गीता के कहने पे तुमने खून किया? मैंने कोई खून नहीं किया। खबरदार मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगी। कर नीचे। मत आना मेरे। ये क्या कर रही हो? देखो। जल्दी चलो, सीआईडी आ रही। चलो। तू तो पहले ही सकता है। इन सब के पीछे तू ही है। कहाँ जा रहा है? तो साथ तो लेता जा। हाँ, हमने किया विकी का खून, क्योंकि मैं शोभित से बदला लेना चाहता था। उसने मुझे जेल भिजवाया था। और तुम तो शोभित के यहाँ काम करती थी ना? मालिक के साथ नमक हरामी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जी मैं विनोद की पत्नी हूँ। क्या? तुम दोनों पति पत्नी हो? जी हाँ, शोभित के घर में नौकरानी बन के काम करना तो सिर्फ एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? हरीश को जुए में हराना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने उसे पैसे दिए ताकि वो करण को जुए के कर्जे में डुबा दे और वो दोनों भाई सड़क पर आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में विकी कहाँ से आ गया? उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो शोभित का बेटा था। शोभित मेरा दुश्मन। मगर ये किडनैपिंग का प्लान तो करण और रीमा का था ना? तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और जैसे ही करण और रीमा ने विकी को बेहोश किया, वैसे ही मैंने विनोद को फोन करके घर बुला लिया था। और फिर उसके बाद हम उसे आउट हाउस ले गए। वहां हम दोनों ने उसे मार दिया। फिर पैसों के लिए शोभित को फोन किया। तो वो 2 करोड़ रुपए तुम लोगों के लिए थे, करण और रीमा के लिए नहीं? जी हाँ। तुम तो एक औरत हो, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बदले की आग में तुम एक माँ से एक बेटा छीन रही हो? क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है? ममता भी है, लेकिन एक औरत सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी होती है। और मैंने जो कुछ भी किया
सिर्फ अपने पति के लिए किया। तो फिर जाओ अपने पति के साथ जेल में, दोनों मिलकर चक्की पीसते फांसी का ऑर्डर आने तक। लाइट क्यों चली गई अचानक? कौन है अंदर? अंदर कौन है? रंग का डब्बा ये यहां पे कैसे आया? किसने रखा होगा इसे? कौन है यहां पे? अंदर कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? बचाओ मुझे, माफ कर दो। बचाओ बचाओ बचाओ। खूनी का हथियार देखो, खून भी बहुत सारा लगा है। आप ही मालिक है ना इस घर के? जी सर, मैं ही मालिक हूं। मेरा नाम मनु है और ये मेरा नौकर था देव। वैसे मनु जी, तुम्हें पता कब चला? सर मैं आज सुबह जब उठा और चाय के लिए देव को आवाज दी तो बहुत देर तक देव आया नहीं। तो यहां कर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। ये क्या लिखा है? रेडी? ये वाज और स्प्रे पेंट रख लो, शायद इसमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल जाए। साहब ये देखिए। माय गॉड, मैं मार डालूंगा तुम्हें भी और उन्हें भी जिन लोगों को तुम चाहते हो। है कौन ये खूनी जो नौकर को मारने के बाद अब धमकी भी दे रहा है? लगता है मनु साहब ये धमकी तुम्हारे लिए ही थी। किसी चीज को लेकर आपका किसी के साथ झगड़ा है? कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है।
जब ये खून हुआ था तो आप कहाँ पे थे? मैं अपने ऊपर वाले कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि नीचे ये सब हो रहा है। वैसे किसी के ऊपर शक है तुम्हें? जी नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। पता नहीं कौन है जो ये मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। करते क्या हुआ? जी मैं एक लेखक हूँ, कुछ किताबें वगैरह लिखता हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसका नाम था शौकीन। सर मैंने भी बहुत नाम सुना इस किताब का, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आजकल मुझे कोई नहीं पूछता सर, और ना ही मेरी कोई लिखाई पसंद करता है। ऊपर से ये हमला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। घबराइए मत, जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे इस खूनी को, तब पूछ लेना उससे क्या बिगाड़ा है तुमने उसका। सर कमाल की बात कि घर में घुस के खूनी ने नौकर का खून भी कर दिया और मनु को पता तक नहीं चला। हो सकता है ये मनु झूठ बोल रहा हो हमसे। मुझे तो लगता है वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया होगा, और जैसे ही खूनी नौकर का खून करके चला गया, ये बाहर निकल के आया। सर लेकिन खूनी के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि जिस बात से उसने नौकर पे हमला किया था उस पे उंगलियों के निशान नहीं है, और ना ही उस रंग के डब्बे पे उंगलियों के निशान है। सचिन, ये मनु मशहूर बिजनेसमैन राजेंद्र का सौतेला बेटा था? हाँ सर, और इसका एक सौतेला भाई भी है, रोहन। राजेंद्र ने अपनी सारी जायदाद मनु के नाम कर दी, और उसमें से रोहन को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून रोहन ने किया हो प्रॉपर्टी की लालच में? शक तो उसी पे जाता है। सर मेरा नाम विक्रांत है, मैं पब्लिशर हूं। आपका फोन आया था मुझे। हाँ मिस्टर विक्रांत, हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं मनु के बारे में। सर प्लीज मनु के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछिए। क्यों, क्या हुआ? सर मैं उसी की वजह से बर्बाद हो गया हूँ। मगर तुमने तो उसकी पहली किताब छापी थी और उसमें काफी कमाई भी की थी, तो बर्बाद कैसे हो गए? सर मैं मानता हूँ कि उसकी पहली किताब मैंने छापी थी और वो काफी हिट भी हुई थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई सर। मैंने उसे 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। फिर क्या हुआ? सर उसकी पहली किताब शौकीन तो बहुत अच्छी चली, लेकिन बाकी दोनों बिल्कुल बेकार। ऐसा क्या हुआ कि पहली किताब तो चल निकली लेकिन बाकी की 2 किताबें बिल्कुल नहीं चली? सर उसकी दोनों किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उसने पहली किताब कहीं ना कहीं से चोरी की होगी सर। क्यों, ऐसा क्या था इन 2 किताबों में? एकदम बकवास है सर। उसने क्या लिखा था, क्या समझाना चाह रहा था, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये भी तो हो सकता है मिस्टर विक्रांत के तुम ही मारना चाहते हो मिस्टर मनु को। हाँ, उसके नौकर का खून भी तुमने ही किया। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं जुबान से भले ही कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं सब किसी की जान नहीं ले सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। ओके सर। सर रेडी, कुछ पता चला वो रंग के डिब्बे कहां से खरीदे गए? हाँ सर, पेंट के डिब्बों पे जो लेबल लगे हुए थे उनसे पता चला है कि वो डिब्बे लोखंडवाला से खरीदे गए हैं, किसी पीके हार्डवेयर से। पीके हार्डवेयर से? चलो चल के देखते हैं कि वो पेंट के डिब्बे किसने खरीदे थे। सर इस रंग के डिब्बे पे इसी दुकान का स्टिकर चिपका हुआ है सर। चमत्कार देखो सर, बिना आदमी के दुकान चल रही है। बोलो साहब, मैं यही हूँ, नीचे थोड़ा सामान सजा रहा था। क्या चाहिए आपको? ये रंग का डिब्बा आपके यहाँ से खरीदा गया? हाँ, ये डिब्बा हमारी दुकान से खरीदा गया है। किसने खरीदा था, कुछ मालूम है आपको? ये तो याद नहीं कि ये डिब्बा किसने खरीदा और किसने नहीं खरीदा। इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल है। मगर आप ये सब बात क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हम लोग सीआईडी से और एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? देखिए घबराइए मत, आप सोच के बताइए, पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ से इस रंग का डब्बा कोई खरीद के ले गया था क्या? पिछले 2 दिनों में? सर इस तरह तो बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतने ग्राहक आते हैं कि याद रखना थोड़ा मुश्किल है सर। ठीक है, फिर भी सोचने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। और आइंदा कोई भी ऐसे रंग का डिब्बा खरीदने आए तो हमें जरूर बताना, ठीक है? जी सर। थैंक यू। नमस्ते। मनु तुम्हारा भाई है ना?
जी हाँ, भाई है मगर सौतेला। मगर आप मन्नू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कल रात किसी ने मनु पे हमला किया और उसके नौकर का खून कर दिया है। अरे लेकिन सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए मैंने अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए उससे। क्यों? मनु ने दौलत में से तुम्हें कुछ नहीं दिया है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ये हराम की दौलत सर। मेरा ये घर महलों से कम नहीं है और ये दौलत सब यहीं रह जाएगी सर। सिर्फ अच्छाइयां साथ जाती हैं जो उसके अंदर जरा भी नहीं। क्यों? मनु सही आदमी नहीं है क्या? एक नंबर का धोखेबाज है सर। हमेशा घमंड में रहता है, पैसों की अकड़ है उसके अंदर। कल रात को कहां पर थे तुम? जी मैं तो घर पे ही था सर। अच्छा, हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान चाहिए। लेकिन सर मेरी उंगलियों के निशान क्यों? मैंने थोड़ी हमला किया उस पर। जितना बोला है उतना ही करो, उंगलियों के निशान दो। अभिजीत, मुझे शक है ये रोहन हमसे कुछ छुपा रहा है, किसी बात को दबा के रख रहा। बात ही कुछ ऐसी कर रहा था। मुझे लगता है ये हमला करने वाले को जानता होगा, इसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। Come on. Damn it. लोग पता नहीं फोन क्यों ले लेते हैं जब उठाना नहीं होता। किसी को फोन लगा रहा था सर, लेकिन लग नहीं रहा था इसलिए बार बार ट्राई कर रहा था। अभिजीत देखते हैं कहां जाता है। क्या तुम इतने डरे हुए क्यों? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। साफ साफ बोलो ना, मैंने क्या काम बिगाड़ा है? मनु। मनु? क्या किया मनु ने? तुम्हारे घर आया था वो? नहीं, वो मेरे घर नहीं आया, मगर किसी ने उस पर हमला किया है। मारना चाहता है कोई उसे, और सीआईडी वाले मेरे घर तक आए थे। शक कर रहे हैं वो मुझ पर। और तुम भागे भागे यहाँ चले आए, है ना? हाँ, तुम्हारे अलावा उस पर कौन हमला कर सकता है? पागल जैसी बातें मत करो। मैं क्यों हमला करूंगी उसके ऊपर? हो सकता है कि बदला लेना चाहती हो तुम मुझसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा है करने के लिए। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो? आप लोग कौन हैं? और इस तरह बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस गए? मौका अच्छा था, पूछना उचित नहीं समझा घुसा है। वैसे हम सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? क्या काम है ऑफिसर? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि मनु के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं सब सच सच बता दें। सर सच ये है कि नेहा और मनु पति पत्नी थे। क्या? पति पत्नी थे? क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम दोनों पति पत्नी नहीं है। मैंने तलाक के लिए अर्जी दे रखी है कोर्ट में। मनु को इसके बारे में मालूम है? मनु सब कुछ जानता है, और वो ये भी जानता है कि तलाक लेने में रोहन मेरी मदद कर रहा है। अच्छा, और आपको तलाक क्यों चाहिए मनु से? वो साथ रहने लायक है ही नहीं, उससे किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। उसे बीवी नहीं गुलाम चाहिए थी, और उसका किसी और से अफेयर भी है। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती, मगर मुझे ये खबर मिली थी कि अब उसने उससे भी नाता तोड़ लिया है। वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकता सर, उसे कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन हमें वो लड़की चाहिए, और वो लड़की कौन है ये मनु ही बताएगा। मिस्टर मनु, आपने हमें बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? सर मैं शादीशुदा जरूर, पर मेरी बीवी के साथ जमती नहीं, और वो भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों तलाक ले रहे हैं। हम लोग अभी अभी आपकी बीवी से मिल के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है, इसलिए आप उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी सर, ये बात सच है कि मेरे किसी और लड़की के साथ संबंध थे। उसका नाम प्रीति था। मैं उससे प्यार जरूर करता था, पर जब मुझे पता चला कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है तो
मैंने उसे छोड़ दिया। कितने दिनों तक संबंध रखे थे तुमने उस प्रीति से? जी ये कोई 3 महीना। हो सकता है वही प्रीति तुम्हारे पीछे पड़ी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता सर कि प्रीति ये सब कर सकती है। कह रहे आप जरा एड्रेस दीजिए उस प्रीति का, हम पता लगा लेंगे वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। प्रीति, ये दरवाजा तो खुला हुआ, वो है कि नहीं घर पे? हेलो, कोई है घर पे? प्रीति, प्रीति, लगता है कुछ गड़बड़ है। संभाल के। हमारे पहुंचने से पहले इसे भी मार दिया। इसे भी ठीक उसी तरह से मारा है जैसे मनु के नौकर को मारा गया था। घर को छान मारो अच्छी तरह से। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? शायद ये लड़की अकेली रहती थी, इसीलिए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और किसी भारी चीज से लगातार इसके सर पे मार के इसका खून कर दिया। ये गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल इन डिबेटिंग 1985 टीसी कॉलेज। इस लड़की की लाश के पास पड़ा था। हो सकता है ये खूनी का? इसका खुद का भी हो सकता है। जब तक कोई पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कुछ कह नहीं सकते। ये क्या? सर लगता है यही है वो हथियार। ये देखिए, इस पे खून लगा हुआ है। रेडी? इस हथियार को उस लड़की की लाश को डॉक्टर सानू के पास पहुंचा दो, ठीक है? यस सर। ये माय गॉड, मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया। सर लगता है ये वही खूनी है जो मनु को मारना चाहता है, और उसके सर्वेंट का भी खून इसी ने किया। और इस बार खूनी ने दूसरा रंग इस्तेमाल किया है, हरा रंग। बस सर, और रंग का डब्बा भी नहीं छोड़ा। लगता है वो जानता था कि इससे वो पकड़ा जाएगा। कोई बात नहीं सचिन, फिर से उस हार्डवेयर स्टोर में चलते हैं जहां से उसने पहले भी रंग खरीदा था। शायद इस बार भी वहीं से खरीदा हो। और इस टीसी कॉलेज में चल के पता करते हैं कि ये मेडल किसका है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग फिर से यहाँ? अब क्या हो गया? एक और खून हो गया। पिछली बार हमने तुमसे जो पूछा था वही पता करने आए। जो आदमी पहली बार यहाँ से रंग लेके गया वही आदमी दोबारा यहाँ से पेंट लेके गया है, हरे रंग का स्प्रे पेंट। कौन था वो आदमी? हाँ, याद आया सर। चलो कुछ तो याद आया। कौन था वो? सर वो एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। मतलब? मैं जब दुकान बंद कर रहा था तभी वो आया। हाँ, उसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। अरे उसका चेहरा कैसा था वो बताओ। चेहरा? सर चेहरा देखने की कोशिश तो मैंने बहुत की पर देख नहीं पाया। क्यों? चेहरा क्यों नहीं देखा? उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था। मैंने जब उसे कहा कि कल आके रंग ले लेना, मैंने अब दुकान बंद कर दी है, तो वो मुझे डांटने लगा। डांटने लगा?
हाँ सर, और उसकी डांट की डर की वजह से मुझे दोबारा दुकान खोलनी पड़ी। वो लाल रंग का डिब्बा मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास लाल रंग का डिब्बा नहीं है, तो उसने कहा तो दूसरा दे दो। और तुमने हरे रंग का पेंट उठा के उसे दे दिया? जी सर। अच्छा, बाद में वो आदमी किस तरफ गया? सर ये तो नहीं मालूम कि किधर गया, पर वहां से उसने एक ऑटो पकड़ा था और ऑटो वाले को बोल रहा था कि लोखंड वाला 3rd क्रॉस रोड जाना है। लोखंड वाला 3rd क्रॉस रोड? यहीं पे तो मनु की गर्लफ्रेंड भी रहती है। हाँ सर, त्रिशंकु अपार्टमेंट। पता कैसे चलेगा सर? सारे रिक्शा वालों से पूछताछ करते हैं, शायद हमें वो रिक्शा वाला मिल जाए जिसने उसे वहां तक छोड़ा। वही कुछ बता सकता है मैं उसके बारे में। चलो। अरे राजू, राजू, अरे वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ रखी है तुमने? हाँ? अरे मेरा चश्मा कहाँ रखा है? कहाँ चला गया था? कम से कम जाने के पहले बोल के तो जाना था। अच्छा, वो साइकोलॉजी की बुक कहाँ है? और मेरा चश्मा कहाँ रखा है तुमने? आपका चश्मा आपके माथे पे है। आई एम सॉरी, मैं आपको राजू समझ बैठा। वैसे आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ सर? एक खून हो गया है, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी मुझे। खून हमारे कॉलेज में? नहीं, आपके कॉलेज में नहीं हुआ है। आप जरा ये मेडल देखिए। ये मेडल आपके कॉलेज का ही है ना? जी सर, ये हमारे यहाँ का है। क्या बता सकते हैं ये मेडल आपने किसको दिया था? हाँ हाँ श्योर, जस्ट 2 मिनट। ये रहा सर, ये ऋषभ नाम के स्टूडेंट को दिया गया था। ऋषभ? जी, बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, कमाल का लिखता था, उसी के लिए उसे ये मेडल दिया गया था। कमाल का राइटर और खूनी? खूनी? जी हाँ, इसने खून किया है। आप जरा इसका एड्रेस दीजिए मुझे। यस श्योर, ये देखिए। (53) श्याम नगर। थैंक यू वेरी मच। यस। एंड बाय द वे, ये साइकोलॉजी की बुक आपकी। थैंक यू सर। रघु यही कहीं होना चाहिए रिक्शा में। वो देखो वहां बैठा है। अरे सर नमस्कार, आप लोग यहाँ? एक कटिंग हो जाए साहब। ए तुम्हें तो मालूम है लोग चाय वाय नहीं पीते। कुछ पूछताछ करनी तुमसे। हाँ सर बोलिए सर। ये तुम लोग ज्यादातर रिक्शा वाले यही लोखंडवाला के आसपास रिक्शा चलाते रहते हो ना? हाँ सर, इधर ही चलाते हैं। अच्छा, कल रात को पीके हार्डवेयर से किसी आदमी को तुम लोगों ने लोखंडवाला 3rd क्रॉस रोड पे छोड़ा था। काले रंग का कोट पहना हुआ था और कोट की टोपी से अपना चेहरा ढका हुआ था। हाँ सर, उसको तो मैंने ही छोड़ा था। बड़ा ही अजीब आदमी था सर। क्यों? अजीब क्यों लग रहा था? अरे सर, मुझसे झगड़ने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा मीटर खराब है, 20 रुपए ज्यादा है मीटर। फिर क्या सर, 20 रुपए कम दिए और उतरकर त्रिशंकु बिल्डिंग में चला गया। तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं सर, चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन सर उसका बटुआ बड़ा कीमती था। मेरी नजर तो बार बार उसके बटुए पे जा रही थी सर। ऐसा क्या था उसके बटुए में? हरे रंग का और बहुत ही सुंदर सा ब्रांडेड। ब्रांडेड? बड़ा फैशनेबल खूनी है। अच्छा, कौन सा ब्रांड है? कुछ नाम वगैरह देखा उस कंपनी का? कुछ बड़ा सा एल बना हुआ था सर उस बटुए के ऊपर। एल किस कंपनी का हो सकता है? ये तो कोई वॉलेट बेचने वाला ही बता सकता है। थैंक्स। अच्छा, वो आदमी कहीं आसपास फिर से नजर आए तो हमें फोन कर देना। जी साहब। चाय के लिए शुक्रिया।
ये ऋषभ का ही घर है ना? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। कहिए, बात क्या है? बात तो बाद में बता दूंगी, पहले बताइए आप कौन है? जी मैं यहाँ की देखभाल करता हूँ, केयर टेकर हूँ। आप? मैं सीआईडी से। सीआईडी से? आइए आइए। आप जरा ऋषभ को बुलाइए। ऋषभ तो यहाँ पे नहीं रहता। मैं कहाँ गया है? वो तो मर चुके हैं। मर चुका है? कब? पिछले साल आत्महत्या कर ली थी उसने। आत्महत्या? लेकिन क्यों की आत्महत्या? मैडम सदमे में आ गए थे वो। जब उन्हें पता चला कि उनकी लिखने की मेहनत सब बेकार गई तो उन्होंने गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। जवानी में आत्महत्या कर ली? वैसे आप चाय वाय लेंगे? नो थैंक यू। शॉकिंग, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। मैडम ये नाम आपने कहाँ से सुन लिया? ये स्क्रिप्ट तो ऋषभ साहब की, जो आज तक नहीं छपी। मनु की पहली किताब का नाम भी तो यही था जो इस स्क्रिप्ट का है। हेलो अभिजीत सर। हाँ काजल बोलो। सर ऋषभ के घर से मुझे एक स्क्रिप्ट मिली है, किताब छपने से पहले का जो ड्राफ्ट होता है वो। सर स्क्रिप्ट का नाम भी शौकीन है सर। मतलब मनु ने स्क्रिप्ट चुराई है ऋषभ की, और वो चुरा के उसने छपवा दिया नाम वगैरह बदल के। ऋषभ बेचारा ऐसे ही रह गया। हाँ सर इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ठीक ही है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके सर। अब तो मनु ही बताएगा सच्चाई क्या है। क्या बात है फ्रेडी, बहुत परेशान लग रहे हो तुम। परेशानी की तो बात है सर, अपराधी भी आजकल फैशन करने लगे, हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ तुम भी कर सकते हो, किसने मना किया? अच्छा फिर ठीक है, कल से मैं भी अच्छी कंपनी का ही वॉलेट रखूंगा। वैसे सर उस कंपनी के बारे में पता चला? एल नाम की कौन सी कंपनी है? हाँ फ्रेडी पता चल गया, ये देखो एल से लेवेंड नाम की कंपनी है। इसकी सिर्फ एक ही दुकान है जो अभी अभी जू में खुली है। काफी महंगी कंपनी है क्या? हाँ महंगी तो होगी, तभी तो इस ब्रांड की सिर्फ एक ही दुकान है अभी तक। फिर तो सर उस दुकान में जाके जरूर पता चल जाएगा कि वो हरे रंग का वॉलेट किसने खरीदा था। हाँ फ्रेडी इस दुकान से ही पता चलेगा उस हरे रंग के वॉलेट के बारे में। अभी ये हम सोच रहे थे कि खून प्रीति ने किया है, लेकिन खूनी तो कोई और ही है, और उसी ने प्रीति का भी खून किया है। बहुत चालाक है खूनी सर। इस बार तो उसने खून करने का हथियार भी नहीं छोड़ा है, और हर बार वॉल पे अलग अलग कलर इस्तेमाल कर रहा है। जी शौकीन, इसी नाम की किताब हमने ऋषभ के घर में देखी थी, शौकीन। नहीं उसने ये किताब चुरा के अपने नाम से तो नहीं छपवा ली है? मनु जी, ये ऋषभ वही है ना जिसने रातों रात आपको स्टार बना दिया और आप आसमान पे जाके बैठ गए? और ये किताब शौकीन, ये भी उसी ऋषभ की है ना जिसकी नकल उतार कर उसका खुद लेखक बन गए? क्यों? देखो सच सच बताओ क्या हुआ है? ये मत भूलो तुम्हारी जान को खतरा है। जी सर, ये किताब ऋषभ ने लिखी थी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा लिखता था वो, उसे अपने काम से बहुत प्यार भी था। इस बात से जलते थे कि बहुत अच्छा लेखक था, इसलिए उसकी किताब चुरा के खुद लेखक बन गए हैं? और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से उसने अपनी जान दे दी, समझे? क्या ऋषभ मर गया? हाँ, उसने आत्महत्या कर ली है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
ऐसे गंदे काम करते हो और अब हमसे कहते हो कि कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है? आइए सर, क्या दिखाऊं आप? हम लोग सीआईडी से कुछ पूछताछ करनी है आपसे। आप बोलिए सर, क्या बात है? ये बताओ कि पिछले 3-4 महीनों में आपके यहाँ से कितने हरे रंग के वॉलेट बेचे गए? बेचे हुए सामान का रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना? जी सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हरे रंग का वॉलेट वैसे बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं चेक करता हूँ सर। ये रही सर बिल की कॉपी। किसी नेहा नाम की लेडी ने हरे रंग का वॉलेट खरीदा है सर। नेहा ने खरीदा था ये वॉलेट? जी सर। ये नेहा मनु की बीवी? एड्रेस तो लिखा है ना बिल में? जी सर, एड्रेस लिखा है। जरा बिल देना। जी सर। सर, ये नेहा खूनी है। खूनी नेहा भी हो सकती है और वो भी जिसे नेहा ने ये वॉलेट दिया था। नेहा से मिलते हैं, वही बताएगी। हाँ अभिजीत, ये हरे रंग का वॉलेट नेहा ने खरीदा था। हाँ ओके। टीवी अपने आप कैसे बंद हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्लग अपने आप कैसे निकल गया? क्या हुआ? है? किसने किया ये सब? देखो। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं। इस बार तुम्हारी बीवी का नंबर है। नेहा, 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 इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, नेहा। ब्लड प्रेशर तो भी नॉर्मल है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, नेहा की हालत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बाहर है। होश तो आ गया होगा ना उसे? जी हाँ, उसे होश आ गया है। हम बात कर सकते हैं उससे? अभी उससे बात करने में खतरा है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उसने खूनी को देखा है। जो जरूरी बात है हम वही पूछेंगे उससे, और कुछ नहीं। ठीक है ऑफिसर, लेकिन ज्यादा देर तक बात मत कीजिएगा। थैंक यू।
अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुमने जो हरे रंग का वॉलेट खरीदा था वो किसको दिया था तुमने? रोहन को दिया था? बोलो। तो फिर किसको दिया था? याद करने की कोशिश करो। वही खूनी है जिसने तुम पर हमला किया था। उसी ने मनु के नौकर का और प्रीति का भी खून किया। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या? बोलो। नर्स साहब, पेन और पैड। ये नेहा, इस पे उस आदमी का नाम लिख दो जिसको तुमने वो पर्स दिया था। ओह, तो ये है वो छुपा हुआ खूनी। इससे पहले कि ये किसी और को भी अपना शिकार बनाए, इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहां? कौन है? तुम मरोगे मनु। कौन हो तुम? कौन? तुम्हारी मौत, तुम्हारी नाकामयाबियों का पिटारा भर चुका है। अब तुम्हें मरना पड़ेगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मरना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे सिर्फ रमेश मार सकता है। सिर्फ रमेश। रमेश? क्या? कौन रमेश? मैं रमेश। सिर्फ मैं मार सकता हूं। मनु को सिर्फ मैं मार सकता हूं और कोई नहीं मार सकता। मिस्टर मनु उर्फ रमेश, तो खूनी तुम हो। हाँ, मैं ही खूनी हूं। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। खूनी रमेश है। मैं तो मनु हूं। तुम ही मनु हो और तुम ही रमेश हो, और तुमने ही अपने सर्वेंट का खून किया है। और प्रीति का खून भी तुमने ही किया है, और हमें गुमराह करने के लिए तुमने प्रीति की लाश के पास ऋषभ का गोल्ड मेडल रख दिया। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। वो मेडल वहां कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। इसने खुद ने ही तो खून किया है, इसे याद कैसे नहीं है? फ्रेडी, इस बीमारी में ऐसे ही होता है। ये दिमाग की बीमारी है, इसमें कुछ याद नहीं रहता आदमी को। जिस डॉक्टर ने कुछ साल पहले तुम्हारे दिमाग का इलाज किया था, उसी ने हमें बताया तुम्हारी इस बीमारी के बारे में। तुम्हें अभी भी इलाज की जरूरत है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।